मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज उन बच्चों के बारे में बात करेंगे, उन अभ्यर्थियों के बारे में बात करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो मैथ सेक्शन है, संख्यात्मक योग्यता या नंबर एबिलिटी कह लें, जो मैथ सेक्शन है इसकी वजह से हमेशा से डिफीट खाते आ रहे हैं और अभी तक उनकी मैथ तैयार नहीं हो पाई है। तो ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में आज बात करेंगे। क्या उन्होंने मेहनत नहीं की है मैथ तैयार करने के लिए? क्या उनका गाइडेंस गलत रहा है या उनका तरीका गलत रहा है या उनका जो नोट्स है या बुकें हैं उनका चयन गलत रहा है? किस वजह से अभी तक मैथ की तैयारी नहीं हो पाई है? और ये ऐसा एक सेक्शन है, एक ऐसा क्षेत्र है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के रिजल्ट का रुख मोड़ देता है, क्योंकि मैथ ऐसा सेक्शन है इसमें यदि कोई टॉप पर बैठा है तो दूसरा बॉटम पे बैठा होता है। अगर हम जीएस की बात करें, हिंदी की बात करें तो लगभग उनमें समानता होती है, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं होता है। बट अगर मैथ के सेक्शन में बात की जाए तो कोई बच्चा 40 में से 38 और 35 सवाल करने की कैपेसिटी रखता है तो कोई 5 भी नहीं कर पा रहा है। तो ये गैपिंग रिजल्ट का तय कर देती है कि रिजल्ट किसके पक्ष में होगा। तो अभी तक अगर आपकी मैथ नहीं तैयार है तो रुकना है, ठहरना है और पुनर्विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर वजह क्या है, क्यों हमारी मैथ तैयार नहीं हो पा रही है। एक चीज़ और अवगत करा दें, मेरा मैथ बैकग्राउंड नहीं रहा है, कतई मायने नहीं रखता है, या मैं पिछले 8 साल से मैथ छोड़ चुका हूँ, कतई मायने नहीं रखता है, या मेरा कैलकुलेशन प्रॉब्लम आती है, कतई मायने नहीं रखता है। आपको ज़रूरत है एक दृढ़ इच्छा शक्ति की और थोड़ा सा समय देने की। अगर धैर्य के साथ आप इच्छा शक्ति को मजबूत करके समय देने को तैयार हैं तो आपकी मैथ कोई कारण नहीं बनता है कि बहुत ही अच्छी और फ्लुएंट ना हो जाए और परीक्षा में आप प्रदर्शन ना कर पाएँ। सबसे पहली चीज़ होता क्या है कि जब हम कहीं पे मैथ का कोर्स ज्वाइन करते हैं या पढ़ते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो जोश में हम ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे हमारे सामने कठिनाइयाँ आना शुरू होती हैं तो कठिनाइयों का सामना ना करके हम पीछे हटना शुरू कर देते हैं। यही मिस्टेक करते हैं। अगर इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए आप तैयार हो जाएं और जहां पे सबसे ज़्यादा जिस पॉइंट पे परेशान हो उसी पे कुछ समय के लिए अगर ठहर जाए तो यकीन मानिए आप बैक में नहीं बल्कि आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो एक बार आपको अच्छे से मैथ के लिए संकल्प लेना होगा कि मैथ हम तैयार करेंगे, किसी भी स्थिति में तैयार करेंगे और सिर्फ 4 से 5 महीने की पढ़ाई में मैथ को हम अच्छा कर लेंगे। अभी हम किसी परीक्षा में असफल हो रहे हैं, आगे के लिए हम तैयार करेंगे, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एक दिन में नहीं होती है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जो है, किसी भी भर्ती के लिए जो पाठ्यक्रम भर्ती बोर्ड या आयोग जारी करता है, पाठ्यक्रम उठा करके देख लीजिए कितनी सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि 2 महीने 3 महीने की तैयारी आपको परीक्षा पास करा देगी? नहीं, जब तक आपकी स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी और ना ही आप प्रदर्शन कर पाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जैसा हमें पढ़ाया जाता है, मान लीजिए कोई शिक्षक हमें पढ़ा रहा है या हम किसी किताब में लगा हुआ कोई क्वेश्चन मैथ का देखते हैं, तो जैसा देखते हैं या जैसा पढ़ाया गया अगर हूबहू उसको एडॉप्ट कर लेते हैं और सोचते हैं कि एग्ज़ाम में आएगा तो हम लगा लेंगे, तो आप यकीन मानिए आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और अगर कर भी लेते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो संख्या होगी, आपकी क्वेश्चनों का जो कलेक्शन होगा वो बहुत कम होगा और उससे आप परीक्षा में फाइट कर ही नहीं सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि फिर हमें करना क्या चाहिए? आपको करना क्या है? आप मैथ पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अगर आपको सवाल आ भी गया है तो आप इस पर पुनर्विचार की ज़रूरत है कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हम क्या करेंगे, हम इसे एग्ज़ाम में कैसे हैंडल करेंगे। क्या जैसा हमें पढ़ाया गया है, जैसा लगा हुआ है किताब में, उस तरह से हैंडल करेंगे या इसका और कोई तरीका है? अगर इस नतीजे पे पहुंच जाए कि ठीक है साहब हमने ऐसे पढ़ा लेकिन इसको एग्ज़ाम में ऐसे करेंगे, इसको एग्ज़ाम में ऐसे करेंगे, इसमें ये करेंगे, इसमें वो करेंगे, क्योंकि लगभग जितनी भी परीक्षाएँ आपके वनडे एग्ज़ाम है सभी ऑब्जेक्टिव हैं और सब में ऑप्शन है, तो क्यों हमें क्वेश्चन की विधि पर जाने की ज़रूरत है? क्या विधि हमें दिखाने की जरूरत है? कोई मेरा रफ पेपर आकर के देखेगा? रफ पेपर आपका नहीं देखेगा, 4 में से कहाँ पे आंसर टिक किया है आपका वो देखा जाएगा। तो आपको ज़रूरत है चेंज करने की, आपके तरीके की, आपको अपने पद्धति को चेंज करने की ज़रूरत है। और इस वीडियो में लास्ट में हम आपको 2 से 3 उदाहरण बताएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से हम अपनी पद्धति को चेंज कर सकते हैं। आप अगर यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड जो आपका है, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड, इसकी कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे
उपनिरीक्षक की हो या कांस्टेबल की हो या अन्य जो भर्ती बोर्ड कराता है एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम कराता है उसकी तैयारी कर रहे हो, या केंद्रीय पुलिस संगठन आपका जो पैरामिलिट्री है जिसमें एसएससी जीडी एक बहुत बड़ी भर्ती होती है जिसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कराता है, इसमें आपके केंद्रीय पुलिस संगठन के सभी कांस्टेबल लगभग आ जाते हैं। तो चाहे आप इसकी तैयारी कर रहे हो, यहाँ आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसआई में, और यहाँ कांस्टेबल में आपके 38 के आसपास आ जाते हैं, कुछ उसमें रीजनिंग के भी रहते हैं, अगर उसको माइनस कर दे तो अच्छे खासे मैथ के भी होते हैं। केंद्रीय पुलिस संगठन में अगर एसएससी की बात करें तो 25 क्वेश्चन प्योर मैथ के होते हैं। कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई भी एग्जाम हो बिना मैथ के नहीं बनता है। लेखपाल के पेपर में 25 क्वेश्चन मैथ से, रेलवे में भी मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सेना भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी मैथ सेक्शन होता है, और पहले आसान होता था लेकिन अब यहाँ पे भी काफ़ी टफ कर दिया है। बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर का कोई भी एग्जाम है तो बिना मैथ के हो ही नहीं सकता है। अगर इनमें से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मैथ आपकी समस्या बनी हुई है तो एक बार मैथ को अच्छे से तैयार करिए। अच्छा, यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट मैथ पढ़ाना, क्योंकि एक अच्छा सा समय देना होता है, एक अच्छा सा काम करना होता है, और उसमें जो है हम अपना काफ़ी समय लगाते हैं, श्रम लगाते हैं और इन्वेस्ट भी करते हैं। तो इसलिए जो है यूट्यूब पे पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमने एक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट बनाई है और उसका लिंक और उसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसमें जाएंगे। हाँ, बिना परीक्षण किए यूट्यूब से नहीं जाएंगे, पहले यूट्यूब चैनल पर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे और कई वीडियो आपको मैथ के मिलेंगे। जैसे हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ाया है, नंबर सिस्टम पढ़ाया है, एवरेज पढ़ाया है, परसेंटेज पढ़ाया है। तो आप 10, 12, 15 वीडियो देखिए और इसको देखने के बाद जब पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाइए तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करिए जा करके। वहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट आपको पे करना है। हाँ, मेहनत ज़्यादा करनी है, टाइम आपको बहुत सारा देना है, लेकिन अमाउंट बिल्कुल उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा सा है। 800 रुपये का फीस 1000 रुपये थी, जिसमें हमने डिस्काउंट करके 800 कर दिया है। 800 रुपये पेमेंट करने के बाद आप मैथ को प्रॉपर देख पाएंगे और इसमें 150 वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे। सारे वीडियो लेक्चर प्री रिकॉर्डेड होंगे। प्री रिकॉर्डेड क्यों, लाइव क्यों नहीं आया, डाउट्स कौन क्लियर करेगा? तो सबसे पहली चीज़ आपको ये बता दूं कि एक नेटवर्क का बहुत बड़ा इश्यू होता है। कभी नेटवर्क ऐसा रहता है कि लाइव क्लास प्रॉपर हो नहीं पाते हैं, और दूसरी चीज़ ना तो हमारे टाइम का भरोसा होता है और ना आपके, यानी इमरजेंसी सडनली हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्किंग में भी हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो अगर टाइम मैनेज नहीं हो पाता है तो आधा अधूरा क्लास कर पाते हैं। और दूसरा, जो लाइव क्लास में कमेंट सेक्शन होते हैं बहुत डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ पे कमेंट के जवाब देना और सोल्यूशन करना, आप सीधे तौर पे काम करिए और यकीन मानिए अगर आप पहले वीडियो से लेकर आखिरी वीडियो तक क्रम नहीं तोड़ते हैं, मीन्स जंप करके इससे उसमें नहीं जाते हैं, तो आपके डाउट्स भी नहीं होंगे और आप प्रॉपर तैयार करते हुए चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। 150 वीडियो लेक्चर में आपके 125 में हम कंप्लीट करा देते हैं पूरा सिलेबस, और बाकी के सारे जो वीडियो होंगे वो 10-10 क्वेश्चन के मॉडल पेपर होंगे जिसमें मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, ये रिवीजन के लिए आपके होगा। तो इस तरह से ये 150 क्लास आपको मिलेंगे और इसके लिए आपको सिर्फ 800 पेमेंट करना है। और वैलिडिटी की अगर बात की जाए तो 18 महीने वैलिडिटी है। आप आईडी पासवर्ड डाल करके किसी भी सिस्टम पे कोई भी देख सकता है। तो इस पे अगर आप तैयार करते हैं और इन सब परीक्षाओं में से किसी भी परीक्षा की मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी मैथ बहुत ही अच्छी होगी, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, कहीं से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बशर्ते बस ये है कि लेना तभी ये कोर्स, इस कोर्स में एंट्री तभी करना जब आप यूट्यूब चैनल पर जाकर भली भांति परीक्षण कर लेना। बिना परीक्षण के सीधा कहीं पर जा कर के लोक लुभावनी बातें सुन करके आना उचित नहीं है और ना ये आपके लिए अच्छा होगा। आप पहले परीक्षण करो, क्या हमारे आपके साथ कम्युनिकेशन बन पा रहा है, खास करके मैथ के सेक्शन में, और अगर बन पा रहा है तो फिर आप आइए, निस्संदेह आइए और फिर पूरे विश्वास के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ लगिए और ये 150 क्लास का नोट्स बना लीजिए, तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से आपकी मैथ की समस्या हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी हम आपको 2 से 3 उदाहरण दिखाते हैं और उसके बाद लास्ट में आपको थोड़ा सा पाठ्यक्रम बता देंगे कि किन किन टॉपिक को हमने उठाया है, क्योंकि मैथ कहने का मतलब है कि लगभग आपकी अपेक्षा हो जाए कि सारे टॉपिक हमने उठा लिए हैं। तो इसमें हमने एडवांस मैथ नहीं उठाई है, सामान्य सी जो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के सिलेबस में है वो मैथ हमने उठाई है। लेकिन जो यूपी पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड का सिलेबस है यूपीएसआई का, वो कांस्टेबल कवर करता है
कर्मचारी चयन आयोग जीडी को कवर करता है, इसमें एसएससी की कुछ चीज़ें छूटेंगी एडवांस वाली, लेखपाल टोटल कवर करेगा, रेलवे कवर करेगा, सेना भर्ती कवर करेगा, काफ़ी चीज़ें वो लगभग कवर कर लेगा। यानी अगर यहाँ से मैथ तैयार करते हैं तो 90% मैथ आपकी मेंटेन हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और चूंकि यहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं है कि सारी चीज़ें इसमें दिखाई जा सकें, बस 2 साधारण से एग्जाम्पल हैं जिसके ज़रिए जो है हम आपसे बात करेंगे कि तरीका क्या होता है, किस तरह से प्रश्नों को परीक्षा में करते हैं। क्योंकि परीक्षा में आपके पास 4 घंटे का टाइम नहीं होता है कि आप डिटेल में चलें, 30 मिनट 40 मिनट में आपको सारे प्रश्न करने होते हैं मैथ के, तो उसी हिसाब से हम चलेंगे। एक वृत्ताकार मैदान की रेडियस 35 मीटर है, इसके चारों ओर 1500 मीटर की दर से बाउंड्री वॉल कराना है, कितना पैसा खर्च होगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप बाउंड्री वॉल कराओगे कहाँ, तो जो अर्धवृत्ताकार मैदान है उसके परिमाप पे कराएंगे, परिमिति पे। तो इसकी परिमिति मालूम होगी, और परिमिति कैसे मालूम करोगे, अगर रेडियस दी है तो आप परिमिति निकाल सकते हो। देखिए सबसे इजी तरीका है कि रेडियस को 36/7 से गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 180 मीटर आ गया। इस पे बाउंड्री वॉल करानी है और 180 मीटर बाउंड्री वॉल का 1500 रुपए की दर से जो खर्च आएगा गुणा कर दीजिए, 000 हो गया और 15×120 के 0 हो गया और 12 15 12 27, 2,70,000 रुपए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इतनी तेजी से और अच्छे से आंसर बता सकते हैं। सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, लेकिन ये नहीं समझ में आया होगा कि 36/7 से गुणा क्यों कर दिया। तो ये 36/7 को ना हम बदल सकते हैं ना एग्जामिनर बदल सकता है, खास करके हाफ सर्कल के संबंध में। यानी जिसके लिए वो बनाया गया है उसके लिए हम आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर हाफ सर्कल की जब भी परिमिति पूछेंगे 36/7 से मल्टीप्लाई करना होगा किसको, रेडियस को। अब सवाल ये उठता है कि कहाँ से आया, तो इसको हम अपनी तैयारी के दौरान मेंटेन करते हैं। आप देखिए सर्कल जो भी बना है हाफ सर्कल से ही निकला होगा। ये सर्कल हमारे सामने बना हुआ है और इसकी जो परिमिति होती परिधि होती है वो 2πr होती है, सब लोग अवगत हैं। इसको देखिए हमने 20 से कट कर दिया, और जब 20 से कट कर दिया तो फिर बटा 2 ये भी हो जाएगा। क्लियर हो गए। जो सर्कल होता है 360 डिग्री को फॉलो करता है, 2π के बराबर होता है, और हाफ सर्कल पाई के बराबर होता है, 180 डिग्री को फॉलो करता है। लेकिन इसको एक आधार दिया गया है जो कि डायमीटर है, और डायमीटर क्या होता है, r+r होता है। तो यहाँ पे 2r ऐड हो जाएगा और ये 2 कट जाएगा, इधर बच गया πr, इधर बच गया 2r, r कॉमन ले लिया तो π+2 बच गया। अब सब कुछ बदल जाएगा, π+2 नहीं बदलेगा हाफ सर्कल के रेफरेंस में। r को आप चेंज कर सकते हो, π+2 को चेंज नहीं कर सकते। तो π+2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। पाई की वैल्यू 22/7 और +2, 7 दूनी 14, 22, 36/7 हो गया। तो अगर हम 36/7 r कर देंगे तो हाफ सर्कल की कभी भी परिमिति निकाल सकते हैं। यानी 36/7 से रेडियस को मल्टीप्लाई करना है, और वही चीज हमने किया है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण था, बाकी आप डिटेल में जब देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी और तेजी से करते हुए चले जाएंगे। एक और छोटा सा क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से दिया हुआ है। 9 सही 3/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि का 4 वर्ष का साधारण ब्याज धनराशि से 15,250 रुपए कम है, धनराशि क्या है। सबसे पहली चीज यहाँ पे ना तो धनराशि मालूम है, ना ब्याज की राशि मालूम है, और ना ही हमें मिश्रधन मालूम है। कुछ भी नहीं मालूम है, उसके बावजूद भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों फाइंड आउट कर सकते हैं? क्योंकि हम साधारण ब्याज के बेसिक अवधारणा को जानते हैं। जो मूल अवधारणा है, बेसिक कंसेप्ट है, उसको जानते हैं। कैसे? साधारण ब्याज के संदर्भ में मूलधन परिवर्तनशील नहीं होता है। यदि ब्याज की दर को न बदला जाए तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है। अच्छा, फिर ये दर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इनवल लिखी होती है, इसका मतलब होता है कि जब भी हम आपसे कहें कि 5% दर है तो इसका मतलब 100 रुपए में 1 साल में 5 रुपए मिलने वाला है। अच्छा, प्रतिशत दर हमेशा प्रतिशत में होती है। क्यों? क्योंकि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है, इसलिए हम 100 रुपए पे वैल्यूएशन करते हैं। अच्छा, अब इसका तरीका आप देखिए, एक हमने बहुत ही अच्छा सा तरीका डिस्कस किया है। अगर RT मालूम हो तो PIA जनरेट किया जा सकता है तुलना करने के लिए। PIA जो A आपका है वो P+I है, यानी A बताने के लिए P+I होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9 सही 3/4% है, और जो टाइम है वो कितना है, 4 ईयर है। ये यहाँ पे देखिए
जो 1 साल का ब्याज 100 रुपये में होगा वो 9 सही 3/4 है, यानी 39/4 रुपये है। और 4 साल का क्या हो जाएगा, तो 39 रुपये हो जाएगा। तो 39 रुपये ब्याज हो गया 100 रुपये पर, और हमारा जो अमाउंट बन गया वो 139 बन गया, यानी 139 और 139। अब आप कह रहे हो कि ब्याज की साधारण ब्याज धनराशि से 15,250 कम है, 15,250 कम है। ब्याज की राशि धनराशि से 61 रुपये कम है, ब्याज धनराशि से 61 रुपये कम है। आप कह रहे हो 15,250 कम है, तो 15,250 ही तो 61 है। यदि मूलधन चाहिए तो 100 से गुणा करिए, ब्याज चाहिए तो 39 से करिए, मिश्रधन चाहिए तो 139। आपको मूलधन निकालना 100 रख देंगे, ये 2 बार कट जाएगा, 30 बच गया, फिर ये कट जाएगा 5 बार, आपका आ जाएगा 25,000 रुपये। ये प्रिंसिपल आ गया। कुछ भी तीनों में से बता सकते हैं। तो अगर परीक्षा में जैसा हम पढ़ते हैं, जैसा हमें सिखाया जाता है, अगर हूबहू जाकर वहाँ बैठ जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, यही सत्यता है। आप इससे थोड़ा सा निकलिएगा, और अगर इन चीज़ों से आप निकल आते हैं तो फिर मैथ कुछ भी नहीं है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, बैकग्राउंड मायने नहीं रखता है कि मैथ था कि नहीं था। अच्छा, पाठ्यक्रम की जो बात मैं कर रहा हूँ अभी, आपको इसी के बाद जो है वो प्रिंटेड मैं दिखा देता हूँ, आप प्रिंटेड उसको देख लीजिएगा। और उस पाठ्यक्रम को मैं इस 150 वीडियो पे पूरा कंप्लीट फॉलो करूँगा विद मॉडल पेपर के साथ। तो अगर आप इस कोर्स में आते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मैथ की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।